प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। कैसे आप सभी? एक बार फिर से मैं पास्टर बेनी इनके संदेश के साथ में आया हूं और आज का संदेश है, टॉपिक है हाउ टू स्टे फेथफुल टू गॉड। परमेश्वर के साथ फेथफुल कैसे रहें, उसके साथ वफादार कैसे रहें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है आप सभी के लिए, तो मैं चाहूँगा कि आप सभी इसका एंजॉय करें। मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर आज आपसे बात करे इस संदेश के जरिए और ये संदेश केवल और केवल आप लोगों के लिए हो। हालेलुया। ओ पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अपने बेटे बेटियों से आज बातें कर और रिवील कर खुदाबंद, अपने उन रिवलेशंस को जो तेरे कलाम में निहित हैं, उनको खुदाबंद अपने बेटे बेटियों के सामने प्रस्तुत कर, प्रेजेंट कर और खुदाबंद परमेश्वर ये पहचानने पाए और ये प्रभु अच्छी तरह से आत्मसात करने पाए। इनकी मदद कर यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे। हालेलुया। तो आज हम बात करेंगे कि क्यों लोग अभी तक बचाए नहीं गए हैं और क्यों बहुत से लोग मुक्ति के संदेश को अस्वीकार कर देते हैं। जब उन्हें सुसमाचार सुनाया जाता है तो वो उसे रिजेक्ट कर देते हैं। इसके दो कारण हैं, या तो उन्होंने सुसमाचार को नहीं सुना है और दूसरा यह है कि जो पश्चाताप के रूल्स हैं, जो पश्चाताप के शर्त है और टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उसको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने उसको मना कर दिया कि मैं ये पश्चाताप की जो नियम शर्तें हैं, मैं इनको अपने जीवन में लागू नहीं कर सकता हूं। यहां पर बाइबल पूरी तरह से क्लियर है। प्रभु ने पश्चाताप का संदेश दिया। क्या संदेश दिया? वो उपदेश क्या था? पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। इस संदेश के साथ में ही मुक्ति का मार्ग शुरू हो जाता है और हम लोग अब पढ़ेंगे प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 17 वचन 30। लिखा है, इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। क्योंकि पहले अज्ञानता का समय था और लोग नहीं जानते थे कि मुक्ति का संदेश क्या है, लेकिन अब परमेश्वर ने मन फिराने की आज्ञा दी है सबों को, ताकि सभी लोग उसके पास आएं। और फरीसियों ने सालों पहले यीशु के विषय में कहा था कि हम नहीं चाहते कि वह आदमी हम पर शासन करे। उन लोगों ने मना कर दिया कि यीशु मेरे ऊपर शासन नहीं करे, ना मेरे बच्चों पर शासन करे, ना मेरे परिवार पर शासन करे, ना उसकी शिक्षाएं हमारे घरों में, हमारे दिलों में, ना हमारे बच्चों में हो। इस तरह से उन्होंने यीशु को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो लोग चाहते ही नहीं थे। और मत्ती अध्याय 12 वचन 30 में देखते हैं क्या लिखा है। इसमें लिखा है, जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। तो जो लोग प्रभु के साथ नहीं बटोरते हैं, तो साफ मतलब है उन्होंने यीशु को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने सुसमाचार को अस्वीकार कर दिया। लोग प्रभु को अस्वीकार करते हैं, वे सुसमाचार को अस्वीकार करते हैं क्योंकि वे यीशु के प्रभुत्व से मुक्त होना चाहते हैं पूरी तरह से। वो नहीं चाहते हैं कि यीशु का प्रभुत्व हमारे ऊपर हो। वो नहीं चाहते हैं कि यीशु मुझ पर प्रभुत्व करे। वो नहीं चाहते हैं कि यीशु का अधिकार मुझ पर हो। वे प्रभु के अधीन रहना नहीं चाहते थे। उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। इसीलिए यहाँ पर दिया गया है, जो मेरे साथ नहीं बटोरता है वह बिखेरता है, वो रिजेक्ट कर देता है। जो प्रभु के साथ नहीं बटोरता है वह उसके अंगेस्ट हो जाता है, वह उसके विरुद्ध हो जाता है और वह उसको रिजेक्ट कर रहा है। उन्होंने ज्योति को पसंद नहीं किया, उन्होंने अंधकार को पसंद कर लिया है। यीशु ने कहा, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वह हम सबको बुलाता है। उसने आपको बुलाया है, उसने मुझे बुलाया है और उसने कहा, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, मेरा जुआ सहज है। यह जुआ उसका क्या है? यह उसके आधिपत्य की बात कर रहा है कि जब हम उसका जुआ अपने ऊपर ले लेंगे तो साफ हम ये अनाउंस कर देंगे सार्वजनिक तौर पर कि यीशु का आधिपत्य अब मेरे ऊपर है। मैंने यीशु के आधिपत्य को स्वीकार कर लिया है। उसका जुआ मैंने अपने ऊपर ले लिया है। उसका जुआ सहज है। उसका जो आधिपत्य है वो कठोरता का नहीं है। उसका आधिपत्य हमारे लिए नरम है। उसका जुआ नरम और मुलायम है। वह हमारे कंधों को झुकाएगा नहीं, वो हमें नीचे नहीं दबाएगा बल्कि हमें उठाएगा। इसीलिए प्रभु ने कहा, मेरे आधिपत्य को स्वीकार करो।
लोगों के पास कोई और तीसरा रास्ता नहीं है, केवल दो ही रास्ते हैं, या तो वह शैतान का साथ दें या फिर वो यीशु का साथ दें। तीसरा विकल्प है ही नहीं। लोगों को लगता होगा कि ना मैं शैतान का साथ दूंगा ना मैं यीशु का साथ दूंगा, बल्कि तीसरा विकल्प मैं चुन लूंगा, तो वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। यीशु के विरुद्ध जो भी चीज है वो सब शैतान और संसार के लोग हैं। यीशु के विरुद्ध जो भी होगा वो सब शैतान की तरफ से ही होगा। वो शैतान की ही सेवा करेंगे किसी न किसी रूप में। ऐसा हो सकता है कि वो खुफिया विभाग में काम कर रहे हों, जैसे खुफिया विभाग के लोग बताते नहीं है कि मैं किसके अधीन होकर काम करता हूँ, और वो बताते हैं कि मैं स्वतंत्र रूप से काम करता हूँ या अपनी मर्जी से काम करता हूँ, लेकिन एक्चुअल में वो किसी अलग एजेंसी के लिए काम कर रहे होते हैं। तो दो ही रास्ते हैं, या तो यीशु के साथ हो आप या फिर आप शैतान के साथ हो, या आप यीशु के साथ बटोरो या फिर आप शैतान के साथ। तो यहाँ पर हमें डिसीजन लेना होगा। यीशुआ ने डिसीजन लिया था, उसने कहा कि मेरा घराना प्रभु की आराधना करेगा, मैं और मेरा घराना प्रभु की आराधना करेगा। मैं आज उसको चुन लेता हूँ। तुम लोग किसको चुनना चाहते हो? यू हैव मेड ए डिसीजन। आपको एक निर्णय लेना होगा। यीशु हमेशा के लिए हमारा सेवियर है, वो हमारा राजा है, वो हमारा सब कुछ है, वह हमारा बचाने वाला है। पतरस ने कहा है कि हम किसके पास जाएं? तेरे ही शब्दों में तो अनंत जीवन है। यीशु के शब्दों में अनंत जीवन है, और मैं भी कहता हूँ यीशु तेरे शब्दों में अनंत जीवन है, क्योंकि वो अनंत जीवन की बातें हैं, वो जीवन की बातें हैं और वो जीवित है। जो उसकी बातों को सुनेगा उसके हर एक रोम रोम जीवित हो जाएगा, उसके कान जीवित हो जाएंगे, उसका शरीर जीवित हो जाएगा। यह बिल्कुल ऐसा है मानो हमने एक मैरिज कर ली हो और हमारा रोम रोम प्रफुल्लित है। मैरिज में जिस प्रकार खुशियां मिलती हैं उसी प्रकार यीशु के साथ में खुशियां मिलती हैं। हमने यीशु के साथ मैरिज कर ली है, यीशु के साथ आपने मैरिज करनी होगी और हमें वो मैरिड लाइफ को जीना होगा यीशु के साथ में। मैं यीशु के साथ हूँ और यीशु की दुल्हन हूँ। यीशुआ ने कहा मुझे और कोई रास्ता नहीं दिखता, केवल परमेश्वर का। मैं और मेरा घराना परमेश्वर की आराधना करेगा। आज तुम लोग डिसीजन कर लो कि तुम किसके साथ में रहना चाहते हो। जिसके पास अनंत जीवन है मैं उसी के साथ रहना चाहूंगा, वही मेरा प्रभु है। हालेलुया। याकूब अध्याय 4:4 में एक क्वेश्चन है हमारे लिए। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। जो कोई संसार के साथ में मित्रता करता है वह सीधे ये घोषणा करता है कि मेरा परमेश्वर के साथ बैर है और मैं संसार के साथ में हूँ, मैं परमेश्वर के साथ में नहीं हूँ, और वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बना लेता है। मैंने इस वचन को जब पढ़ा तो इस पे दो भाग मुझे दिखाई दिए। पहला पार्ट है कि हम परमेश्वर से बात नहीं कर सकते हैं, हम साफ मना कर सकते हैं क्योंकि हम संसार के साथ में हैं और परमेश्वर के साथ हम बातें नहीं कर सकते हैं। जो कोई संसार के साथ में जुड़ा हुआ है वह परमेश्वर से कभी बातचीत नहीं कर सकता है। और दूसरा यह है कि हम कह सकते हैं कि हाँ, मैं परमेश्वर के साथ रहना चाहता हूँ और मैं प्रभु को अपना उद्धारकर्ता मानता हूँ, लेकिन मैं दुनिया से भी दोस्ती करना चाहता हूँ, मैं दुनिया के साथ में भी रहना चाहता हूँ। बहुत से लोग ऐसा डिसीजन बनाते हैं। अगर दुनिया में कोई लिप्त है और उससे पूछा जाए क्या आप यीशु को प्यार करते हो, वो कहता है हाँ मैं यीशु को प्यार करता हूँ। क्या आप यीशु के लिए दुनिया को छोड़ सकते हैं? वो कहेंगे नहीं, हमें दुनिया में रहना पड़ता है, इसीलिए हमें दुनिया को भी देखना पड़ता है। यह प्रभु के प्रति एक सच्चा समर्पण नहीं है जो प्रभु मांग करता है, एक सच्चे समर्पण की। लूका अध्याय 6:46 में देखिए, बहुत ही सुंदर लिखा हुआ है। लिखा है, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। प्रभु साफ कहते हैं, जब तुम्हें मेरी बात माननी ही नहीं है तो फिर मुझे क्यों बार बार कहते हो हे प्रभु। यह अच्छी बात नहीं है। अगर मुझे हे प्रभु कहना है तो फिर मेरी बात भी माननी होगी, तभी मैं तुम्हारा प्रभु होऊंगा, अन्यथा मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं होगा। अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो तुम मुझे हे प्रभु कह सकते हो, नहीं तो मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। और मुझे हे प्रभु कहना बंद करो, क्योंकि साफ कहता है कि आप दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते हो। आप में से कोई एक है जो दो स्वामियों की सेवा कर रहा है और यह संदेश आपके लिए है। यह अच्छी बात नहीं है दो स्वामियों की सेवा करना। आपको चुनाव एक करना होगा, मैं और मेरा घराना प्रभु की आराधना करेगा। आप किसकी आराधना करना चाहोगे, यह आपके लिए डिसीजन है, क्योंकि परमेश्वर आपसे आज बात कर रहा है। आप में से ही जो मुझे अभी देख रहा है उससे प्रभु पूछ रहा है, क्योंकि वह दो स्वामियों की सेवा कर रहा है, इसीलिए परमेश्वर उससे बातचीत कर रहा है। पहला यूहन्ना अध्याय 2
15 से 17 में बहुत सुंदर सा लिखा हुआ है कुछ, और मैं इसे आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। किसी से भी प्रेम नहीं रखना है, एक वस्तु से भी प्रेम नहीं रखना है जो संसार से जुड़ी हुई है। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की किसी वस्तु से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। वह पिता के प्रेम से अनजान है, वह अभागा है, वह पिता के प्रेम को नहीं प्राप्त कर सकता है। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उनकी अभिलाषाएं दोनों मिट जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा, क्योंकि परमेश्वर अनंत काल है और जो उसके साथ में बटोर रहा है वो अनंत काल तक रहेगा और वह कभी भी नष्ट नहीं होगा, वह सर्वदा बना रहेगा। देह से जुड़ा व्यक्ति कभी भी परमेश्वर का एक पार्ट नहीं हो सकता है, उसका एक अंग नहीं हो सकता है। परमेश्वर का भाग होने के लिए, परमेश्वर का एक पार्ट होने के लिए, अंश होने के लिए आपको अलग होना पड़ेगा। दुनिया से और देह से, उनके कामों से हमें अलग होना पड़ेगा, उनकी चीजों से अलग होना पड़ेगा। पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 वचन 21 से 22 में आपके लिए एक संदेश है। लिखा है, तुम प्रभु के कटोरे और दुष्टात्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्टात्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। क्या हम प्रभु को क्रोध दिलाते हैं? क्या हम उससे शक्तिमान हैं? प्रभु का वचन साफ मना करता है कि आप 2 कटोरे नहीं पी सकते हो, आपको 1 कटोरा ही पीना होगा। तो ये वचन बताता है कि उस टाइम इजरायली लोग रहते कैसे थे। इजरायली लोगों ने मूसा का अनुसरण किया, इजरायली लोगों ने बादल और समुद्र में बपतिस्मा भी लिया है, और इजरायली लोगों ने एक आध्यात्मिक भोजन भी किया है, और उन्होंने परमेश्वर का अनुभव किया है अपने जीवन में और अपने दैनिक जीवन में भी। उन्होंने चलते फिरते परमेश्वर का साथ भी पाया है और सब कुछ अद्भुत था उनके जीवन में, लेकिन फिर भी उन्होंने परमेश्वर के साथ साथ में संसार को भी प्रेम किया। उन्होंने संसार को भी प्रेम किया, इसलिए पौलुस ने साफ यहाँ पर लिखा है कि तुम 2 कटोरे नहीं पी सकते हो। तुम दुष्ट आत्माओं के और प्रभु के कटोरे दोनों एक साथ नहीं पी सकते हो, तुम्हें एक ही कटोरा पीना होगा। तो यहाँ पर इजरायली लोग मिलकर रहते थे, संसार से भी, संसार में जुड़े रहते थे, संसार को भी अपने साथ में लेकर चलते थे। जो ये कहते थे कि हमें संसार में रहना पड़ता है, तो हमें ये देखना पड़ता है, हमें ये सब कुछ करना पड़ता है, तो ये एक अच्छा आत्मसमर्पण नहीं है। लेकिन वे संसार से भी कनेक्टेड थे, जैसे कि व्यभिचार, पाप, चोरी, हत्या, बैर और मनमुटाव, ये जितना भी है, क्रोध करना और दूसरों को नीचा दिखाना, निंदा करना, अपने को श्रेष्ठ मानना, बात बात पर क्रोध करना, तरह तरह की चीजों में वो लिप्त थे। इससे बचने के लिए हमें डेली डिसीजन लेना होगा। रोजाना बिस्तर से उठने पर हमें एक डिसीजन लेना होगा कि आज मैं पाप नहीं करूंगा, मैं एक मसीह का व्यक्ति हूं, मैं मसीह की संतान हूं और मैं पाप नहीं करूंगा, आज मैं पाप से बचा रहूंगा। हमें रोजाना एक डिसीजन लेना होगा, हमें डेली के लिए एक डिसीजन लेना होगा, और यही एक विजयी मसीही जीवन की चाबी है। अगर आप विजयी मसीही जीवन जीना चाहते हो तो आपको डेली एक डिसीजन लेना ही होगा। पहला कुरिन्थियों अध्याय 9 वचन 27 में देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। तो हमें रोजाना करना होगा ये, तो हमें रोजाना अपने शरीर को मार कूट कर उसे सही रास्ते पर लाना ही होगा। हमें एक डिसीजन लेना ही होगा, हमें अपने आप में कंट्रोल करना ही होगा, अपने मन को मारना ही होगा, अपने परमेश्वर के लिए अपने मन को मारना होगा। हमें रोजाना ये डिसीजन लेना होगा, रोजाना अपने शरीर को, अपनी देह को मारने और कूटने का काम करना होगा, इसको बस में लाना होगा। अगर आप इसे बस में नहीं लाएंगे तो फिर ये आपको पाप में फंसा देगा। जो चीज बस में नहीं होती है वो पाप में फंसा देती है, याद रखना। हमें रोजाना डिसीजन लेना होगा, डू इट डेली। हम एक शक्तिशाली शत्रु से लड़ते हैं जिसका नाम है पाप, हमें उससे लड़ना पड़ता है, और ये बिल्कुल अलग शत्रु है और ये सभी के जीवन को इफेक्ट कर रहा है। इसलिए हमें अपने शरीर को अधीनता में रखना होगा, क्योंकि जो सेना अधीनता में नहीं रहती है, जो सेना नायक के अधीन में नहीं रहती है, तो वह मारी जाती है। यदि आप नहीं मरना चाहते हैं, पाप में नहीं फंसना चाहते हैं, तो फिर आपको सेना नायक के अधीन रहना ही होगा, आपको अधीनता स्वीकार करनी ही होगी। इसीलिए याकूब अध्याय 1 वचन 15 में लिखा है, इसमें लिखा है, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है
और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर साफ है, पाप को जन्म मत दो, पाप का मनोरंजन मत करो, उसका मनोरंजन मत करो। कोई चीज जो एंटरटेन करवाती है, जो हमारे माइंड को मजा देती है और वह पाप है, तो उसको एंटरटेन मत करो, क्योंकि वरना वह गर्भवती हो जाएगी, वह आपके माइंड में गर्भवती हो जाएगी और आप गिर जाओगे। इसीलिए पाप को पनपने ही मत दो, ऐसे अवसर ही मत दो कि आप फिर से अभिलाषाओं में फंस जाएं। एक ही समय में यीशु के प्रभुत्व और पाप के प्रभुत्व के प्रति समर्पित नहीं हो सकते हो। आपको एक का प्रभुत्व स्वीकार करना होगा या फिर पाप का प्रभुत्व। आप कौन से प्रभुत्व के पास जाना चाहेंगे? मैं आपसे पूछता हूँ, आप कहाँ जाना चाहते हैं? यीशु के प्रभुत्व को स्वीकार करना चाहते हैं या फिर पाप के प्रभुत्व को स्वीकार करना चाहते हैं? इट्स इम्पॉसिबल। हम एक ही समय में आत्मा और शरीर में नहीं रह सकते, यह काम नहीं करेगा। या तो आपको आत्मा में रहना होगा या फिर आप शरीर में, दोनों एक साथ में नहीं आ सकते हैं। दोनों में हम एक साथ काम नहीं कर सकते हैं, हमें एक को ही चुनना होगा। डिसीजन आपका है। इसी के साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, कुछ लोगों की शिकायत ये रहती है कि पास्टर बेनी इनका ये संदेश नहीं है और ये अपने संदेश को पास्टर बेनी इनका संदेश बताते हैं। देखिए, मैंने इसीलिए जो स्क्रॉल जो चल रहा है, नीचे एक टेक्स्ट चल रहा है, इसमें साफ साफ दिया गया है। देखिए, पास्टर बेनी इनके संदेश को मैं बनाता हूं और पास्टर बेनी इनके संदेश, उनके जो मीटिंग्स हैं और जो sermons आते हैं, उन्हीं के नोट्स पर आधारित ये वीडियो है हिंदी में, जो आप लोगों को समझ में आ सके और सरल लैंग्वेज में मैं आप लोगों के लिए बताता हूं। क्योंकि जिस तरह से पहले बनाता था वह अब संभव नहीं हो सकता है। YouTube की एक पॉलिसी है जिसके तहत रीयूज कंटेंट का प्रॉब्लम आता है और मैं ये काम नहीं कर सकता हूं, और इसीलिए पास्टर बेनी इनके सुझाव से ही मैं यहाँ पर इस तरह की वीडियो बनाता हूँ। उनके नोट्स पर आधारित मैं वीडियो यहाँ पर आप लोगों के सामने लेकर आता हूँ। और इसीलिए मैं अगर किसी भी तरह की चेंजेस करता हूँ या मैं अपनी तरफ से कुछ भी कर रहा हूँ या कोई एक वचन ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर पास्टर बेनी इनका संदेश सुन सकते हैं। कुछ अगर समझ में नहीं आता है, आपको इंग्लिश नहीं आती है, विश्वास करो आपके लिए 100%, आप थोड़ा सा सुनेंगे तो जो वचन नंबर मैं आपको बता रहा हूँ ये 100% वहीं से आए हुए हैं और उन्होंने जो पॉइंट्स बताए हैं उसी पॉइंट्स पर आधारित ये वीडियो है। इसीलिए आप बेफिक्र होकर सुनिए और आप अपने मन में ये भ्रम मत पालिएगा कि ये मेरा संदेश है। गलत हो कहीं पर से तब बताओ, सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। रोमियो अध्याय 6:14 में देखिए क्या लिखा है। रोमियो अध्याय 6:14 में लिखा है, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। अनुग्रह के अधीन होने के लिए हमें विश्वास को बचाए रखना होगा। आपको विश्वास बचाए रखना होगा, क्योंकि शैतान आपके विश्वास को चुराना चाहता है। अनुग्रह द्वारा आप बचाने वाले विश्वास में बने रहते हैं। और इसी में हम पढ़ेंगे वचन 11, देखिए क्या लिखा गया है। वचन 11 में दिया है, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। वाह, आपके लिए एक चॉइस है, आपके लिए एक विकल्प है कि आपको पाप के लिए मरा होना पड़ेगा और परमेश्वर के लिए जीवित होना पड़ेगा, यीशु के लिए जीवित होना पड़ेगा। हालेलुया। और इसी का वचन 16 देखिए क्या लिखा है। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने से तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। आप किसके दास हो ये आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर आप पाप के दास हो तो फिर मृत्यु मिलेगी, अगर आप आज्ञा पालन के दास हो तो फिर आपको धार्मिकता मिलेगी। लेकिन आपको दास तो होना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। आप किसी एक के तो दास हो सकते हो। अपने स्वयं की मर्जी के कोई दास होना चाहता है, शरीर का दास होना चाहता है, तो वो मृत्यु की ओर जाएगा, क्योंकि शरीर को वो खुश करेगा और शरीर को खुश करेगा तो पाप करेगा। और यह वचन किसी को सुनने की जरूरत है इस वक्त। यह वचन आपके लिए है। हमें पवित्र जीवन जीने के लिए एक निर्णय लेना होगा। आपको निर्णय लेना होगा। लोग क्यों नहीं बचाए गए? लोग इसलिए नहीं बचाए गए क्योंकि उन्होंने जीवन के लिए यीशु के आधिपत्य को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे यीशु का आधिपत्य नहीं चाहिए, मुझे स्वतंत्रता चाहिए। उन्होंने स्वतंत्रता की तलाश में उन्होंने शैतान के आधिपत्य को स्वीकार कर लिया। और इसी वचन में हम पद 17 और 18 देखते हैं क्या लिखा है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाले गए थे, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। वंडरफुल।
इस वचन के अनुसार पद 17 और 18 के अनुसार उन्होंने पहले सुसमाचार का पालन किया था, लेकिन वचन 19 आपके फेथ की वीकनेस के बारे में बात करता है, क्योंकि हमारे विश्वास में जो वीकनेस आती है उसके बारे में पद 19 बात करता है। क्या लिखा है? मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूं, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। हालेलुया। और इसी का वचन 20 से 23 भी हम पढ़ेंगे। क्या लिखा है? जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे, आप पर धर्म का कोई अधिकार नहीं था। अतः जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो, उनसे उस समय तुम क्या ही फल पाते थे, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। आमीन, हालेलुया। इस पूरे चैप्टर में अविश्वासियों के लिए कोई वार्निंग्स नहीं है। यहाँ पर हम लोगों के लिए वार्निंग्स दी गई हैं, बाहरी लोगों के लिए कोई वार्निंग्स नहीं है। इसीलिए इब्रानियों अध्याय 5 वचन 9 में लिखा है, और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। वाह! हम सभी शरीर के साथ संघर्ष करते हैं और हमें रोज आना इससे लड़ना पड़ता है, रोज आना इसे ना कहना पड़ता है। आपको नो बोलना पड़ेगा, ना कहें पाप के लिए, बिल्कुल मना करें कि पाप तेरी कोई एंट्री नहीं है, ना मैं तुझे स्वीकार नहीं करूंगा और ना मैं तेरी सुनूंगा। परमेश्वर दयावंत है, अनुग्रहकारी है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें धक्का लगता है और कभी कभी हमें अशांति से महसूस होने लगती है और कभी कभी हम फिसल भी जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें उठा लेता है, परमेश्वर हमें फिर से उठाता है। दाऊद ने कहा, जब मेरा पैर फिसला तो तेरी दया ने मुझे संभाल लिया। हम सभी पापी हैं, मतलब हम सभी संभाले गए हैं। हम सभी फिसले हैं, इसका मतलब हम सभी परमेश्वर द्वारा संभाले भी गए हैं। हालेलुया। आप संभाले गए हो, मैं संभाला गया हूं। हालेलुया। लेकिन भाई हमें संभाले, इसके लिए हमें उसके आधिपत्य को स्वीकार करना ही होगा। प्रभु, मैं तेरे आधिपत्य को स्वीकार करता हूं और वह आपको संभाल लेगा। पहला यूहन्ना अध्याय 2 वचन 4 से 5 में लिखा है, जो कोई ये कहता है मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। पर जो कोई उसके वचन पर चले, उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। तो हम उसकी आज्ञाओं का पालन करने लग जाएंगे जब हम उसमें हो जाएंगे। हमें उसमें बने रहना होगा। यह इम्पोर्टेंट है कि हमारा दिल सही जगह पर रहे, क्योंकि हमारा दिल बहुत जल्दी फिसलता है। हमें सही जगह पर रहना होगा, उसमें बने रहना होगा, उसमें कायम रहना होगा। यह दिल का मामला है, बहुत जल्दी फिसल जाता है। अपने दिल को संभाल कर रखो। अच्छा, एक बात बताओ, दाऊद और साउल के पाप में क्या अंतर था? दोनों ने पाप किया था, लेकिन इनके पाप में क्या अंतर था? दाऊद ने बसेबा के साथ में व्यभिचार किया था, पाप किया था, लेकिन उसके हृदय ने कहा, प्रभु मुझ पर दया कर, प्रभु मुझ पर दया कर, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझे ना त्याग, मुझे ना छोड़, प्रभु मुझ पर दया कर। लेकिन साउल ने प्रभु के वचन को अस्वीकार किया। प्रभु के वचन को अस्वीकार करके उसने पाप किया। उसने यह तक नहीं कहा, आई एम सॉरी लॉर्ड, प्रभु मुझे क्षमा कर दे। उसने नहीं बोला, उसने पश्चाताप नहीं किया, उसने पश्चाताप करना स्वीकार नहीं किया। दाऊद ने कहा, प्रभु तू मुझे क्षमा कर दे। साउल ने कहा, शमूएल तू मुझे क्षमा कर दे। एक ईश्वर की ओर मुड़ गया और एक मनुष्य की ओर मुड़ गया। यही अंतर है। दोनों मनुष्य हैं और दोनों पश्चाताप करते हैं, लेकिन एक ने परमेश्वर से माफी मांगी, एक ने मनुष्य से। एक परमेश्वर की ओर मुड़ा, एक मनुष्य की ओर। आप में भी बहुत से ऐसे लोग हैं, परमेश्वर की ओर नहीं मुड़ते, लेकिन इस दुनिया की ओर मुड़ जाते हैं। दाऊद का हृदय प्रभु के लिए था, वह ईश्वर का हृदय था। ईश्वर टूटे हुए लोगों से प्यार करता है। एक टूटे हुए दिल की आत्मा से वह कभी घृणा नहीं करेगा। और आपने ये पढ़ा भी होगा कि वह टूटे और पिसे हुए मन को तिरस्कार नहीं करता है। आप किस प्रकार गिरे यह मायने नहीं करता है, आप किस प्रकार उठाए गए यह मायने करता है। लोग गिरते कैसे हैं इसको बार बार बोलते हैं, लेकिन उठाए कैसे गए इसको कोई नहीं बोलता। परमेश्वर कैसे तुम्हें संभालता है इसको कोई नहीं बोलता, लेकिन कोई अगर गिर जाता है उसको बार बार बोलते हैं। अच्छी बात नहीं है। प्रभु ने कैसे उठाया, प्रभु के कार्यों की महिमा होनी चाहिए, आपके गिराए जाने की नहीं। परमेश्वर ने आपको उठाया है। हालेलुया। ये मायने करता है कि परमेश्वर ने आपको कैसे उठाया। वाह!
दाऊद ने कहा, मैं दोबारा यह पाप नहीं करूंगा, मैं खुद को आपकी दया पर छोड़ देता हूं। हे प्रभु, परमेश्वर ने टूटे हृदय पर अपने वचनानुसार दया की। जब हम उसमें होकर चलेंगे तो वह हमें अंदर से शक्ति देगा इनसे लड़ने की। दुनिया की ओर नहीं देखो, मनुष्य की ओर मत देखो, केवल देखो तो यीशु को, केवल देखो तो अपने प्रभु को। यीशु प्रभु, और कोई नहीं। मैं प्रभु तुझे देखता हूँ, यीशु मैं केवल तुझे देखता हूँ। हालेलुया। रोमियो अध्याय 8 वचन 12 में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार तो हैं नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। जब आप शरीर के कर्जदार नहीं हैं और आप पाप के अनुसार दिन नहीं काटते हैं, तो यीशु आपको गिरने से बचाने और अपने सिंहासन के सामने आपको प्रस्तुत करने में सक्षम है। विदाउट ब्लेम, किसी प्रकार का दोष नहीं होगा, किसी प्रकार का दोष पत्र आपके ऊपर नहीं होगा, क्योंकि यीशु ने सारा दोष अपने ऊपर ले लिया है। भजन संहिता अध्याय 19 वचन 12 से 13 में लिखा है, अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है, मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख, वे मुझ पर प्रभुता करने ना पाए। तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। तो यहाँ पर दाऊद अगर किसी चीज से डरता है तो वो है धर्म त्याग। दाऊद को सबसे बड़ा डर लगता है धर्म त्याग का। उसने कहा कि मेरा सबसे बड़ा डर यही है, धर्म त्याग करना सबसे बड़ा अपराध है। धर्म त्याग जानबूझकर किया गया अपराध होता है, यह पाप होता है। धर्म त्याग एक पाप होता है, जो परमेश्वर को त्याग देता वो एक पाप है। इब्रानियों अध्याय 10 वचन 26 में लिखा है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पाप के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। जानबूझकर अगर कोई पाप करता है, आदतन कोई पाप करता है, तो उसके लिए किसी प्रकार का बलिदान अब बाकी तो रहा नहीं है। धर्म त्याग एक आदतन पाप है। धर्म त्याग जानबूझकर किया गया पाप है। धर्म त्याग कभी भी अचानक से नहीं होता है, यह जानबूझकर होता है। यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं तो वही पाप महापाप में बदल जाता है। धर्म त्याग क्या है? धीरे धीरे प्रभु से दूर होना। और जब धीरे धीरे प्रभु से दूर होगे तो धीरे धीरे पाप की ओर बढ़ोगे और अधिक से अधिक पाप करोगे और उसमें फंसते चले जाओगे। उससे संबंधित होता है धर्म त्याग। मैं प्रार्थना करता हूँ, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, सर्वशक्तिमान मेरे पिता, मैं तेरी स्तुति और प्रशंसा करता हूँ। तेरे बेटे बेटियों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, अपने बेटे बेटियों को छू ले। तूने आज अपने वचनों से इन्हें भर दिया है, इन्हें अपनी आशीष दी है, रिवलेशन दिया है। पिता, इनकी सहायता करके ये शत्रु के तीरों को बुझा पाएं, जलते हुए तीर जो इनकी तरफ आते हैं। प्रभु, इनका साहस कभी डगमगाए नहीं। भय का आत्मा इनके भीतर से निकाल दे। हर दुष्टता के कार्यों को प्रभु दूर कर, इनके जीवन को शुद्ध कर। पिता, तू इन्हें ब्लेस कर, अपनी आशीष से भर दे। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ, पिता, इन लोगों को गिरने से बचा ले। तेरे बेटे बेटियां कभी गिरे नहीं, फिसले नहीं। संसार उन्हें बार बार बहकाता है, दुष्ट बार बार उन्हें बहकाता है पाप में फंसाने के लिए। प्रभु, ये बहके नहीं, इनकी तू सहायता कर, मदद कर, इन्हें स्ट्रांग कर। प्रभु, इन्हें स्ट्रांग कर, तेरे वचन में यह स्ट्रांग हो जाए। पिता, इनकी मदद कर। पिता, इन्हें अकेला मत छोड़। यदि तू इन्हें अकेला छोड़ेगा तो प्रभु यह पाप करेंगे। यदि प्रभु इनका हाथ तू छोड़ देगा तो यह पाप की ओर जाएंगे। प्रभु, इनके हाथ को तू थामे रख। प्रभु, मजबूती के साथ में इन्हें त्याग मत, इनके तू साथ रहे। इनके घर से कलेशों को मिटा दे। प्रभु, जो दुष्ट के काम होते हैं प्रभु, उनको मिटा दे। तेरे हाथों में मैं देता हूं इस परिवार को, मैं इस बेटे को देता हूं, इस बेटी को देता हूं जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं और इसे जरूरत है पिता तेरे वचन की। पिता, दो स्वामियों की सेवा ये कभी ना करने पाए। प्रभु, इन्हें मजबूती प्रदान करके केवल तेरी सेवा करें। प्रभु, इनकी अगुवाई करके यह तेरी सेवा में लगे रहें और तेरी अगुवाई में चलते रहें और यह कभी भी अपने झुंड से अलग ना हो जाएं, कलीसिया में बने रहें। प्रभु, आध्यात्मिक जीवन जी पाए। प्रभु, इनकी मदद कर। प्रभु, इनकी सुरक्षा कर। मैं प्रार्थना करता हूं। हालेलुया। और हम प्रभु तुझे आदर, सम्मान और महिमा देते हैं। आज के इस वचन के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु, तूने हमें आशीष दी, इसलिए हम तेरी स्तुति करते हैं।
तूने हमारी प्रार्थना को सुना है, इनके निमित्त इसलिए मैं तेरी स्तुति करता हूँ। सारे निवेदनों को प्रभु तेरे समक्ष अर्पित करता हूँ, हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम में। परमेश्वर के लोग कहें आमीन और आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबको ब्लेस करें। ओके, अब ये प्रभु को देने का समय है, क्योंकि हम प्रभु को प्यार करते हैं और उसके सुसमाचार को प्यार करते हैं, और मैं चाहूंगा कि सुसमाचार उनका हर जगह फैले। हम सब प्रभु को प्यार करने वाले लोग हैं, इसीलिए हम प्रभु को दें। यह हमारी ड्यूटी है कि हम प्रभु को दें, यह हमारा कर्तव्य है। देने वालों पर आशीष ओवरफ्लो होता है और उन पर आशीष और आशीष और आशीष मिलती जाती है, उनका प्याला उमड़ता है, क्योंकि बाइबल कहती है ऐसा। अगर आप देते हो तो आप प्रभु का सम्मान अपनी संपत्ति के द्वारा भी करते हो, क्योंकि जो कोई अपनी संपत्ति को भी तुच्छ जानता अपने प्रभु के लिए, प्रभु के कार्यों के लिए दे रहा है, प्रभु उसको संपन्नता देगा, प्रभु उसको बढ़ाएगा बहुतायत के साथ में, और परमेश्वर आपको रिवॉर्ड देगा। इस रिवॉर्ड को पाने के लिए प्रभु को दें, प्रभु के कार्यों के लिए दें। प्रभु आपको ब्लेस करे। स्क्रीन पर जो गूगल पे नंबर आ रहा है 9927340655, आप यहाँ पर हमें अपना बीज बो सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में जाकर जो बैंक डिटेल्स दी गई है वहां पर भी आप अपना बीज बो सकते हैं। प्रभु आपको बहुतायत के साथ ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। शालोम।